नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज़ में। और एक बार फिर हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आपको बेहद इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कई बार RT-PCR जांच में भी कोरोना का वायरस आखिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। और अगर आपको कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो आपको किस तरीके से अपना इलाज करना है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कई बार RT-PCR जांच के बाद भी कोरोना का जो वायरस है वो जांच में नहीं पकड़ा जाता है और लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आती है। तो आप हमारी इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर गुलेरिया ने आखिर किस तरीके से इस तरीके से अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है उसकी जांच और उसका इलाज करने के लिए बताया और आखिर क्या वजह है कि रिपोर्ट नेगेटिव आती है और नेगेटिव आने के बाद आपको कौन सा स्टेप उठाना है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ आपको इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। कई लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी उनकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना होने पर भी आखिर क्यों नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। दरअसल डॉक्टरों का मानना है कि टेस्ट करते वक्त सैंपल ठीक से नहीं लिया गया हो या फिर कोरोना वायरस लोड कम रहा हो और टेस्ट जल्दी हो गया हो। ऐसे में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ऐसे केस में अगर कोरोना के लक्षण हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो 24 घंटे के बाद व्यक्ति का CT स्कैन के जरिए टेस्ट किया जाना चाहिए, तभी पीड़ित व्यक्ति की सही रिपोर्ट का पता चल सकता है। इसके अलावा RT-PCR रिपोर्ट के नेगेटिव होने की ये वजह भी बताई गई है, जैसे स्वाब लेने का गलत तरीका, स्वाब का ठीक तरीके से स्टोर न करना, स्वाब के सैंपल का अनुचित ट्रांसपोर्टेशन, वायरस को सक्रिय रखने के लिए तरल पदार्थ की आवश्यक मात्रा कम होना, शरीर में वायरल लोड बेहद कम होना। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दरअसल वायरस सामान्य तापमान के संपर्क में आता है तो ये अपनी वाइटैलिटी खो देता है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इसके अलावा म्यूटेड वायरस के कारण भी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव या गलत आ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस डबल म्यूटेंट की पहचान नहीं कर पा रही है, इसलिए संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संभावना है कि म्यूटेड वायरल RT-PCR टेस्ट में पकड़ में न आए, इसलिए सरकार म्यूटेशन के अनुसार टेस्ट किट में कुछ संशोधन कर रही है। दोस्तों आपको बताते हैं कि RT-PCR टेस्ट होता कैसे है। दुनिया भर के डॉक्टर RT-PCR को सबसे अच्छा टेस्ट मानते हैं। RT-PCR का मतलब रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। मरीज की नाक या गले से स्वाब लेने के बाद उसे एक लिक्विड में डाला जाता है। रुई पर लगा वायरस उस लिक्विड के साथ मिल जाता है और उसमें एक्टिव रहता है। इस सैंपल को टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि अगर आप कोरोना के लक्षण महसूस कर रहे हैं लेकिन आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ऐसे में क्या किया जाए। देश की कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद जिन लोगों में कोरोना के पारंपरिक लक्षण हैं उनको भी कोरोना के तय प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन हद से ज्यादा संक्रामक है और संक्रमित मरीज के संपर्क में केवल 1 मिनट रहने से ही दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो रहा है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि कोरोना के मामले हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में रिपोर्ट आने में काफी दिन की देरी हो रही है। ऐसे में डॉक्टरों को क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस करना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के CT स्कैन में कोरोना के परंपरागत लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर्स को फौरन उनका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी अगर आप में ये लक्षण है तो आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, जैसे स्वाद और गंध महसूस ना होना। अगर कुछ खाने पर स्वाद नहीं आ रहा है, किसी चीज की गंध महसूस नहीं हो रही है तो ये कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। ये लक्षण कई दिनों तक लगातार बना रहता है और कई बार तो मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी ये लक्षण रहता है। इसके अलावा दूसरा लक्षण है बुखार और ठंड का लगना। बुखार आना कोरोना का सबसे प्रमुख लक्षण है। दवा लेने के बाद भी बुखार बना रहता है और ठंड लगती है। इसके अलावा थकान होना, खांसी और बुखार के अलावा थकान होना, कमजोरी लगना भी कोरोना का लक्षण है।
कोरोना के अलावा दूसरे वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी थकान होती है, लेकिन कोरोना में होने वाली थकान और कमजोरी खत्म होने में लंबा समय लग जाता है। खराश का होना। कोरोना वायरस संक्रमित होने पर सूखी खांसी आती है। करीब 80% कोरोना के मरीजों में खराश जैसे लक्षण भी दिखे हैं। अगर आपको लगातार खांसी और बुखार के साथ गले में खराश है तो ये कोरोना हो सकता है। पेट संबंधी या गैस संबंधी समस्या। कोरोना वायरस के नए मामलों में पेट में एसिडिटी या गैस की शिकायत काफी आम है। शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब डॉक्टर का मानना है कि अपच, डायरिया, पेट में दर्द और उल्टी आदि के चलते कोरोना मरीजों में गैस की शिकायतें बढ़ रही हैं। इसलिए पेट संबंधी समस्या भी कोरोना का लक्षण हो सकती है। तो दोस्तों, हमने आपको ये भी बताया कि RT-PCR जो आपका टेस्ट है वो नेगेटिव आने की क्या वजह हो सकती है, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आए और आपके अंदर ये लक्षण है तो आप अपने आप को कोरोना संक्रमित मरीज की श्रेणी में रख सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कोरोना पेशेंट की तरीके से इलाज करा सकते हैं। जैसा कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी कह रहे हैं कि ये संक्रमण बेहद ज़्यादा है और ये कोरोना का जो नया स्ट्रेन है ये RT-PCR टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आ रहा है। क्यों पकड़ में नहीं आ रहा है ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरीके की जानकारी से भरपूर वीडियो आपको वक्त वक्त पर मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।